राम पाई सीताराम पाई राम पाई राम पाई सीताराम पाई राम पाई सीताराम पाई राम पाई राम पाई सीताराम पाई राम पाई सीताराम पाई श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्रीमन मैथिली जी का क्या कहें, श्रीमन मैथिली जी का रहस्यमय स्वरूप कैसा है, किस लिए है, ये वेद भी नहीं जानते, वेदों को भी यह ज्ञात नहीं है। यद किंचित वेद शास्त्र पुराण में उनका कुछ वैभव गाया गया है, वह वैभव शाखा चंद्र न्याय के अनुसार केवल प्रवेश करने के लिए है। वास्तव में सारे जीवों के हृदय में जिसकी शक्ति प्रेरणा से कुछ संचार होता है, वो किशोरी जी की इच्छा से। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दुनिया के व्यवहार करते हैं, वो सब श्री सीता जी के शक्ति और प्रेरणा से तथा हृदय में उनके स्थित रहने से हम कर पाते हैं। यदि हृदय में स्थित न रहे और उनकी शक्ति और प्रेरणा न रहे तो हम सबके समान, लाश के समान प्रतीत होंगे। जब उनकी शक्ति और प्रेरणा मिलती है तब हम कुछ संचार करते हैं, है ना, देखने का, सुनने का, बैठने का, उठने का, अन्यथा नहीं। इसलिए हम सब जीवों की गति, मति, जो कुछ भी है वो श्री किशोरी जी हैं। भैया अभी हम सुन रहे थे एक पद में जो अंतिम में गाया, महेंद्र गाए, उसमें आया श्री किशोरी जी अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को देख करके उसको पकड़ने की इच्छा करती हैं। इसको हम पकड़ लें और ये बहुत सुंदर है, इसको अपने हृदय से लगा लें। ये उनका भाव। ठीक ये सब प्राणी किशोरी जी के प्रतिबिंब है। किशोरी जी देखती हैं कि ये सब हमारे छाया स्वरूप, प्रतिबिंब स्वरूप, तो उनकी हृदय में हम सबको पकड़ने की इच्छा होती है। हम पकड़ लें और अपने हृदय में लगा लें। यह बहुक्ति नहीं, कोई रूपक नहीं, यह बात सर्वथा सत्य है। यदि सत्य सत्य है तो ये सत्य बात है। पर धिक्कार इस जीवन को
हाथ पसार करके पकड़ करके ग्रहण करना चाहते, फिर भी उनकी ये अलौकिक महती दया को देख करके भी ये जीवात्मा जो है उनकी ओर नहीं फिरता। धिक्कार धिक्कार, ऐसे जीवन को रात दिन इस शरीर के पोषण में लगा रहता है, जो शरीर 10 दिन के बाद में कृमिट भस्म संगक हो जाएगा। उसके लिए और उसके संबंधी लोगों के लिए जो कभी कोई साथ में जाने वाले, रहने वाले और जीते जी भी साथ नहीं देने वाली, तो सारा जो है व्यवहार उन्हीं के साथ है। श्री किशोरी जी की ओर मुंह नहीं करता है, मुंह नहीं करता है। अगर मुंह कर ले तो किशोरी जी के समान हो जाए। यदि वो किशोरी जी के सामने मुंह कर ले और अपने संसारियों को बिसर जाए तो वो कैसे हो जाएगा? किशोरी जी के अनुरूप हो जाएगा। ये जो है भैया समझ में नहीं आता है लोगों को। ये समझ में कब आएगा? जब निरंतर सत्संग होगा, है ना। प्रेमियों के हृदय में उसका स्थान हो जाएगा। जो रहस्यवेत्ता प्रेमी हैं, किशोरी जी के, राम जी के, है ना, संसार के रहस्य को जानने वाले हैं, उनके साथ बिना, उनके सत्संग के बिना कोई उनकी छाया को स्पर्श नहीं कर सकता। छाया तो दूर रही, अपने को नहीं देख सकता। इस समाज में कोई है अपने को दर्शन करने वाला? अपने माने आत्मा का, देह का दर्शन करते हैं, स्त्री का प्यार करते हैं, लड़का का, भाई का, बंधु का, देश का नेता बन जाते हैं। सब जो है स्वार्थ का, रुपया पैसा का, सबका किसका नौकरी करते हैं, चाकरी, व्यापार, रोजगार, दुनिया भर सब जो है क्या नहीं करते। अब उसके लिए अनाचार, दुराचार, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, डकैती करना पड़े तो कोई भी आपत्ति नहीं। दूसरे का धन अपहरण करे, स्त्री अपहरण करना पड़े, कोई आपत्ति नहीं है। ये किसके दर्शन से है? देह के। देह का दर्शन तो नहीं हुआ, पर देह के ऊपरी भाग का दर्शन हुआ। देह का दर्शन हो जाए तो विराग हो जाए। देह का दर्शन भी नहीं हुआ, देह के ऊपरी भाग का, जैसे सुंदर स्वर्णमय थैला हो बढ़िया, चम 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 करता हुआ, और उसमें मैला भर दे तो स्वर्ण के थैले को मुग्ध हो जाए या न देखे कि मैला भरा है। भैया तो अभी बाहरी देह का दर्शन हो रहा है, तो आत्म दर्शन, कोई को आत्म दर्शन हुआ हो तो हम चाहते हैं उसके पैरों पड़े, है ना। आत्म दर्शन किसी को हुआ हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सारा देह साधु बन करके जो आए हैं उनसे भी हम पूछते हैं कि बताइए भगवान, तो हम आपके चरणामृत लें, दर्शन दें। ऊपरी व्यवहार से महाराज जो सांप मारने के लिए उसके बामी में लाठी मारो तो सांप नहीं मरेगा। समझ, चंद्र तेल निकालने के लिए बढ़िया कड़ाह में कई बन तेल भर दो और तमाम सब हिमालय पहाड़ की लकड़ी ला करके कल्पों तक लगाते रहो और उसका प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, तो क्या चंद्रमा का जो तेल निकल ही आएगा? ऐसे हजारों कल्प हुए। जो कुछ भी साधन है, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होएगा। कैसे? विचारहीन साधन से क्या होता है? ऊपरी व्यवहार से क्या होता है? तो ऐसी गति हम लोगों की हो रही है। भैया हो, जब किशोरी जी की ओर देख लोगे, है ना, किशोरी जी की ओर देख लोगे
तो राम अपना रामत्व भूल जाते हैं, वो रामत्व भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि यह रामत्व की रक्षा इन्हीं के द्वारा हो रही है। समझ गया? ऐसे हो साहब की सेवा से होत चोर रे, ऐसे ही पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा जिसके बिना हम कुछ नहीं करते हैं, उसकी सेवा, उसके नाम रूप लीला धाम की स्मृति नहीं। आहा, तो जीवों के पकड़ने के लिए श्री किशोरी जी क्या करती हैं? जैसे बता गए पद में कि छाया को पकड़ने के लिए लालायित रहती पकड़ती हैं, ऐसे हम सबको पकड़ने के लिए किशोरी जी लालायित हैं। क्या करती हैं? सबसे पहले वे आचार्यत्व को ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? आचार्यत्व। इस जीवों को उपदेश के द्वारा ग्रहण करें। हम आप सब पढ़ते हैं, सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर जनताम वंदे गुरु। इसी प्रकार से श्री आचार्य संप्रदाय सब कोई लक्ष्मीनाथ समारंभा कहते हैं, तो यामनाचार्य मध्यमाम इत्यादि। तो श्री किशोरी जी क्या करती हैं? सबसे पहले आचार्यत्व का काम करती हैं। साकेत में श्री राम जी से राम जी को उपदेश देती हैं। राम जी को पहले राम जी आप देखिए, ये आपके सृष्टि प्रवाह में बैठे हुए ये सारे जीव बहुत दुखी है। भला एक बार तो मित्र लोग की ओर देख लीजिए, सारे दुखी हैं, जो इनका उद्धार हो ऐसा उपाय करें, इनको ग्रहण हो। तो राम जी कहते हैं क्या करें, ये जीव अपने कर्मवश से ही अपने दुखी हो रहे हैं, है ना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल। हमारा क्या कहा, तो आप तो अपना लीजिए इनको, जिनको कैसे करें। जब ये जीव एक बार नहीं कहता कि मैं आपका हूं, तो क्या करूं। कहा महाराज, आप में सौशील, सौलभ, क्षमा, कृपा, दया इत्यादि गुण हैं, तो वो किस काम आएंगे। अरे पतितों को उद्धार करने से जो पतित पावन है, अधम उदाहरण है। जब आप जो है दयालु कब कहलाएंगे, दुखी पर कृपा करेंगे तब न दयालु, कृपा सिंधु कब कहलाएंगे। तो ये सारे गुण आपके उसी प्रकार से हो जाएंगे जैसे अरण्य के, महारण्य के पुष्प, जहाँ किसी की गम नहीं है, ऐसे अरण्य के पुष्प खिलते हैं और झड़ जाते हैं, किसी के काम में नहीं आते। ऐसे आपके ये गुण किसी काम में नहीं आएंगे। तो आपका यही ईश्वरत्व, रामत्व सब व्यर्थ है इन गुणों के बिना। यदि गुणी का काम गुणों के द्वारा किसी का नहीं होता तो गुणी क्या। किसी को सांप काट लिया, सांप का झाड़ने वाला अगर नहीं जाता है उसके दुख को देख करके, तो क्या। तो आपके गुण ऐसे हो जाएंगे। तो राम जी कहते हैं तो क्या करें। वे एक बार कह दें कि मैं आपका हूं, ये इच्छा करें तो नहीं कहते। ये बताइए, अगर छोटा शिशु अपनी माँ से ये न कहे कि मैं आपका पुत्र हूँ, माँ मेरी रक्षा करिए, मुझे दूध पिला दीजिए, तो माँ उसकी रक्षा नहीं करती है क्या। न करती हो तो आप भी नहीं करें। अरे माँ बिना पुत्र के कहे करती हो, तो ये सारे ये अपने से नहीं बने हैं। आप ही ने एको हम बहुत श्यामा का पाठ पढ़ा है अपने संकल्प से सबको, इसलिए पढ़ा कि जाकर के दुख के पिंड बन जाए, दुख रूप हो जाए। आपको दया नहीं आती है, इसलिए आप जो है कृपा करें, तब भगवान स्वीकार करते हैं और अवतार धारण करते हैं।
तब किशोरी जी स्वयं दुख सह करके आचार्य का काम करती हुई और पूरा वनवास का निर्वाह करती हैं। जो है राम जी को उपदेश देती हैं कि आप धनुष बाण छोड़ दीजिए। 14 वर्ष के बाद में आप अयोध्या में रख दीजिए। 14 वर्ष के बाद में आप आगे ग्रहण करिए यदि क्षत्रिय हैं दुष्टों का दमन करने के लिए। पर अभी आपके हाथ में धनुष बाण है तो कुछ न कुछ किसी को मारेंगे राक्षस। ये राक्षस बेचारे क्या किए हैं? इत्यादि राम जी को लंका में जाने पर रावण को उपदेश देती हैं, बीता सर्वधर्मज्ञ शरणागत वत्सला, कि जो है लौट आवे, है ना। तो रावण को उपदेश देती हैं, है ना। हनुमान जी को उपदेश देती हैं कि आप इनको मारने की प्रतिज्ञा किए हैं राक्षसियों को, है ना। तो उपदेश देती हैं कि जो है आप इनको नहीं मारिए। अरे दयालु आदमी तो कैसे कैसे होते हैं, पापा नाम व सुहा नाम बदाराणाम था विवाह कार्यम कारुण मारणे से, जो है। तो इस प्रकार से रक्षितस्तु तो कहा संत भूषण ऐसे को है, समया रक्षितव्यस्तु संत चंद्र भूषण ऐसे कुछ है। तो आप उपदेश देती हैं किसके लिए? रक्षा के लिए। रावण ऐसे को रक्षा के लिए। एक बार श्री किशोरी जी छोटी सी तो माँ सुनैना ने एक कथा सुनाई। किशोरी जी कहती मैया एक कहानी सुना दीजिए, बच्चों का स्वभाव होता कहानी सुना दीजिए। उन्होंने कहानी में यमपुरी का वर्णन कर दिया। कहानी में तो श्री किशोरी जी सह न सकी अपने को, कुछ दिन में मूर्छित हो गई, रोने लगी। हाय हाय हाय, किस लिए हाय? कोई समझ में नहीं पाया। आखिर जब बोली हाय ये जीव कितने दुखी हैं मैया, आपको बताने के अनुसार बहुत दुख है, तो रोती रह गई। पहले मूर्छित रही, जागी तो रोती रही, खाई पी नहीं, कुछ नहीं खाई पी। तो अब जो है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज आए, बुलाया गया। याज्ञवल्क्य जी ने किशोरी जी को गोद में लेकर कहा बेटी तुम चिंता न करो, तुम्हारा एक बार नाम कोई जिंदगी में महा पापी से पापी होगा, और एक बार सीता ऐसा नाम कहेगा तो नरक नहीं जाएगा। श्री विदेहराज नंदनी जी की, श्री विदेहराज नंदनी जी की जय सीते जय सीते जय सीते जय सीते। सब बोलो जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते। जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते जय जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते जय सीते जय सीते 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 जय सीते
जय सीते सीते जय सीते जय सीते जय जय सीते। भाई यहाँ के लोग तो भक्त किशोरी जी को दर्शन ही करते हैं लीला का। जो अगर कोई पापी भी बैठा होगा एक बार नाम लेने से नरक नहीं जाएगा। भैया इस प्रकार से श्री किशोरी जी दयालुनी है। उनकी हृदय में ये निश्चय का कौन पाप नहीं करता, न कश्चित न अपराध, कौन ऐसा है। तो पापी पर दया करना ही उनका स्वरूप है। उन्हीं की प्रेरणा और शक्ति से राम जी महाराज पतित पावन कहे जाते हैं। उनकी इच्छा से, उनकी सिफारिश से, उनके अगुवाई से, उनके माध्यम से, उनके पुरस्कार से, ये सब एक ही बातचीत शब्द है। तो श्री राम जी महाराज रक्षक बनते हैं। श्री राम जी महाराज रक्षक बनते हैं। अन्यथा नहीं, बिना पुरस्कार के यानी कोई माध्यम हो तब वो रक्षा कर पाते हैं। भाई इस प्रकार से तो उपदेश दे दे करके कहा करके, इसके बाद में जब उपदेश से जीवात्मा या परमात्मा जो है अस्वीकार करता है, अकर्ण हो जाता है, नहीं कहता, समझ गए ना आचार्य, तब वे संसारी जीवों को अपना कह करके ये हमारा भैया है, हमारा जो है चाचा है, हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे देवर हैं, उन जो है संसार में ये विविध रूपों में धारण करके और जो है सबके संबंधी बन जाती हैं। और संबंधी बन करके कितना सुख देती हैं वो आप एक ही कथा से मान लीजिएगा। शरीर ठीक नहीं, सब नहीं कह पाएंगे। सब संबंध श्री किशोर जब विदाई हुई तो अनेक दासी दास, हाथी, घोड़ा, स्वान, कुत्ते तक दहेज में सब आए। तो एक दिन एक छोटा सा चलते समय माताओं ने, मिथिला की माताओं ने, जैसे माइयाँ भेंट देती हैं किसी लड़की, आज भी कोई गांव घर में लड़की जाती है विदा को, कंठी कटला कोई चीज गांव की स्त्रियाँ लाके देती हैं। तो वहाँ जो रानी महारानी देश देश के लोग आए थे तो इतना उनका भाव उमड़ा कि अपने छोटे बच्चे थे उनकी सेवा में सौंप दिया। छोटे बच्चे विदाई हो रही